संविधान के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पर। तो प्रधानमंत्री जो है संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक होगी। 51वां संविधान संशोधन में अधिनियम में बताया गया है। तो यहाँ तक के बात को ये समझना है, जैसे कि बताया गया लोकसभा और राज्यसभा, पहले इसको समझ लेना है। राज्यसभा में जो है आपके कुल वर्तमान समय में जो है 245 सीट है, 245 सीट, और यही आपका लोकसभा चल रहा है। तो लोकसभा जो कि आप देख रहे हैं कि वर्तमान समय में जो है आपका अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है। तो यहाँ पर जो है लोकसभा का जो है 543 सीट है, 543 सीट लोकसभा का वर्तमान में जो है 543 सीट है। अब लोकसभा कैसे आता है, तो लोकसभा और राज्यसभा जो है दोनों संसद का जो है एक कड़ी है, जो संसद में रहते हैं लोकसभा, राज्यसभा और जो है राष्ट्रपति, ये जो है तीनों जो है आपका संसद का अंग है। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं लोकसभा पर। तो लोकसभा क्या है, ये लोकसभा जो है ये संसद जो चुनाते हैं, अपने एरिया में जो संसद चुनाते हैं उसके द्वारा जो जितने संसद वहाँ पर बैठते हैं वो सब लोकसभा के हैं। और उसके बाद जो है वहाँ से जो है प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। उनका कोई एक जो है जिसको चुना जाता है तो उसे प्रधानमंत्री बनाया जाता है। लेकिन अगर कोई भी प्रधानमंत्री जिसे वो बना रहे हैं, अगर वो जिस एरिया से वो अपना वोट लड़े हैं, जैसे कि नरेंद्र मोदी बनारस से लड़ रहे हैं, अगर वो वहाँ से नहीं जीतते हैं, अगर वहाँ से वो नहीं जीतते तो उन्हें पुनः जो है, अगर उनका सरकार बन जाता है तो उन्हें पुनः जो है 6 महीने के भीतर जो है अपने आप को फुल बहुमत साबित करना होगा, 6 महीने के भीतर। तो आपको बताया जाएगा कितने महीने के अंदर, तो 6 महीने के अंदर जो है फुल बहुमत आपको साबित करना होगा, तब जाकर के आपका पुनः सरकार चलेगा, नहीं तो सरकार गिर जाएगा, सरकार गिर जाएगा, यही नियम कहता है। तो इसमें आपका क्वेश्चन जो बनेगा, तो कितने महीने के अंदर पुनः चुनाव होना चाहिए, तो 6 महीने के अंदर। ये 6 महीने जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जैसे कि राष्ट्रपति जब उनका कार्यकाल जो 5 साल का होता है, जब उनका कार्यकाल 5 साल खत्म हो जाता है तो उन्हें जो है 6 महीने के अंदर पुनः राष्ट्रपति का चुनाव होना चाहिए, नहीं तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा तीनों को मिल करके जो है राष्ट्रपति का चुनाव 6 महीने के अंदर होना चाहिए। आप आ जाइए प्रधानमंत्री पर। तो प्रधानमंत्री के बारे में भी वैसे ही बोला जाता है कि आपका अगर फुल बहुमत साबित नहीं हो रहा है तो 6 महीने के अंदर आपका चुनाव होना चाहिए। मुख्यमंत्री पर अगर सवाल उठता है तो वैसे ही मुख्यमंत्री पर बात किया जाता है, क्या अगर आपका फुल बहुमत साबित नहीं हुआ, जैसे झारखंड के बारे में आप बात कर सकते हैं। बाबूलाल मरांडी ने जो है वो जब पहले जो है मुख्यमंत्री बने तो वो अपने आप का फुल बहुमत साबित नहीं किए थे। उन्होंने रामगढ़ से पुनः चुनाव लड़ा और वो मुख्यमंत्री बने, तब जाकर के वो मुख्यमंत्री बने हैं। वैसे ही आप देख लीजिए शिबू सोरेन को। शिबू सोरेन सबसे कम दिन के लिए झारखंड में मुख्यमंत्री जो हैं वो शिबू सोरेन है। कैसे? क्योंकि उन्होंने अपने आप को फुल बहुमत साबित नहीं कर पाया, दोबारा जो उन्होंने फुल बहुमत फिर से साबित नहीं कर पाया, इसीलिए जो है उनका 10 दिन के अंदर सरकार गिर गया और उन्हीं के समय में राष्ट्रपति शासन लगा। तो यहां पर बात किया जा रहा है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति एवं मंत्री, यहां पर 3 वर्ड है, समझिएगा। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एवं मंत्री के बीच में संवाद का मुख्य कड़ी जो होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो सही बात है, अगर प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है? प्रधानमंत्री को नियुक्त जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री का बात आएगा तो मुख्यमंत्री का नियुक्त जो करते हैं, जो राज्यपाल करते हैं।
प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री का जो नियुक्त करते हैं तो वो जो है राष्ट्रपति करते हैं। अगर प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र जो देंगे वो किसे देंगे, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सब ये सब क्वेश्चन बनता है। क्या नियुक्त कौन किसको कर देते हैं, कैसे हो जाता है। तो जैसे कि राष्ट्रपति का नियुक्ति तो हम पहले बोल चुके हैं आपको, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा तीनों को मिलकर के जो है राष्ट्रपति चुना जाता है। राष्ट्रपति को जो है, राष्ट्रपति पे बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति को जो है शपथ कौन दिलाएगा, तो शपथ जो है वो न्यायालय के जो है मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे। अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो कौन दिलाएंगे, तो सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो इन्हें दिलाएंगे। अब यहाँ पर राष्ट्रपति पर का बात आता है, अगर राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है तो उस कुर्सी को कौन संभालेगा, तो उस कुर्सी को जो है उपराष्ट्रपति संभालेगा। उस समय जो है उपराष्ट्रपति जो है उनको वेतन जो मिलता है वो किसके जरिए कितना मिलता है, तो जितने वेतन राष्ट्रपति को मिलते हैं उतना वेतन ही जो है उपराष्ट्रपति को मिलेगा। और अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो उस पद को फिर कौन संभालेगा, तो वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संभालेंगे। अगर सर्वोच्च न्यायालय के फिर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो फिर उस कुर्सी को कौन संभालेगा, तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ नागरिक संभालेंगे। तो ये एक संविधान का जो है प्रारूप है। तो यहाँ पर अब क्या बोला जा रहा है, क्या किसी भी मंत्री को हटाना है, केंद्र के मंत्री पर बात कर रहे हैं, ना कि हम राज्य के मंत्री पर बात कर रहे हैं। अगर राष्ट्रपति को किसी भी मंत्री को हटाना है तो वो सबसे पहले जो है प्रधानमंत्री से सलाह लेगा। आपको ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, क्या राष्ट्रपति को अगर किसी भी मंत्री को हटाना है तो वो सलाह किससे लेगा, तो वो सलाह जो है आपका प्रधानमंत्री से लेगा, सलाह लेगा प्रधानमंत्री से, और उसके बाद वो किसी भी मंत्री को हटा सकता है, किसी भी मंत्री को हटा सकता है। तो जैसे किसी मंत्री को हटाएगा तो अब यहां से दूसरा सवाल आपका यह बन सकता है, क्या राष्ट्रपति और अन्य मंत्री के बीच में कड़ी का काम कौन करता है, तो वो जो है प्रधानमंत्री करता है। वो प्रधानमंत्री करता है, आपका बीच के कड़ी का काम मतलब जोड़ने का काम करता है। अगर मंत्री परिषद तक कोई भी बात आप राज्य से, इसीलिए हम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों को लिखे हैं, क्योंकि जो आपका संवाद जो चलेगा प्रधानमंत्री पर वही बात आपका उठेगा मुख्यमंत्री पर। तो अगर आपका मंत्री परिषद तक कोई भी बात राष्ट्रपति को पहुंचाना है तो राष्ट्रपति किसके जरिए पहुंचाएंगे, तो वो प्रधानमंत्री के जरिए आपका पहुंचाएंगे, प्रधानमंत्री को बोलेंगे, तब ये बात जो है आपका वहां तक पहुंचेगा। अब यहां पर बात कर रहा है प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने के अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। यही बात आपको बताए, प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। सलाह कौन देता है, तो प्रधानमंत्री देता है। और कहता है हटाता कौन है, तो राष्ट्रपति हटाता है। अब राष्ट्रपति जो है आपका प्रधानमंत्री को मंत्री को हटा दिया। यहां से आपका सवाल उठता है प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करेगा और प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देगा, तो दोनों का दोनों आपका आंसर राष्ट्रपति बनेगा। वही मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। तो मंत्रिपरिषद का हेड कौन होता है, मंत्रिपरिषद का हेड जो है वो आपके प्रधानमंत्री होते हैं। क्या जा रहा है, प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा कार्यकाल प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के थे। तो आपको यहां से दो चीज समझ में आ रहा होगा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, तो जवाहरलाल नेहरू जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। इनका जो है 16 वर्ष 9 महीने और 12 दिन तक का अपना पद पर रहे थे। 16 वर्ष रहे थे, 16 वर्ष लमसम, ठीक है। तो यहां पर आपका बात किया जा रहा है प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और सबसे बड़ा कार्यकाल प्रथम राष्ट्रपति पर बात कर रहे हैं। प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, जो क्या दो बार जो है राष्ट्रपति पद के लिए चुने जा चुके हैं। तो यहां पर आपका बात किया जा रहा है कि भारत में एक व्यक्ति कितने बार भी राष्ट्रपति बन सकते हैं, लेकिन यही बात आपका अमेरिका में उठेगा तो एक व्यक्ति मात्र 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो यहां पर जो है आपका एक व्यक्ति कितने बार, तो वही जो है आपके राष्ट्रपति जो हैं 2 बार निर्वाचित हुए हैं। अब यहां पर बात किया जा रहा है प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बनी।
तो श्रीमती इंदिरा गांधी जो है और जवाहरलाल नेहरू के समय ही जो है पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुआ है 1951 ईस्वी में। महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जो है ये पहली महिला प्रधानमंत्री भी हैं। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली 1971 में ये जो है भारत रत्न प्राप्त की थे। और बजट पेश करने वाली, बजट जो आपका केंद्र में जो बजट पेश होता है, बजट को पेश करने वाली पहली महिला है। बजट को पेश करने वाली पहली महिला भी बोल सकते हैं। और सबसे पहला बजट पेश जो किए थे वो इंदिरा गांधी ही की थी। अगर यही चीज आपको पूछा जाएगा क्या ऑनलाइन बजट पेश करने वाली पहली महिला कौन है, तो निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण जो है सबसे पहले ऑनलाइन बजट पेश की थी। एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी मात्र 13 दिन के लिए थे। 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री जो थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिसे आप ऑपरेशन विजय के नाम से जानते हैं। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की आयु 25 वर्ष होना चाहिए। हम ये बात आपको बता चुके हैं। भारत में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक सबका उम्र जो है 25 वर्ष ही होता है। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम ब्रिटेन देश में विकसित हुआ था। अब संसदीय ये सब जो है सांसद में बैठने वाले हैं। आपका लोकसभा, विधानसभा पर जो लोकसभा और राज्यसभा पर जो बात किया जाएगा ये सब जो है सांसद प्रणाली है। तो आप बताइएगा सांसद का जो ब्रिटेन में बात किया गया था, तो सांसद जो है वो संविधान के 79 में बताया गया है। उसके बाद आपका राज्यसभा के बारे में, राज्यसभा जगह नहीं ये लिख दे रहे हैं, राज्यसभा के बारे में अनुच्छेद 80 में बताया गया है। यही आपका लोकसभा के बारे में अनुच्छेद 81 में बताया गया है। तो यहाँ पर आपका बात किया जा रहा है संसद प्रणाली। तो संसद प्रणाली का सर्वप्रथम ब्रिटेन देश में विकसित हुआ है। और सांसद का सदस्य मंत्री परिषद का सदस्य हो सकता है। तो सही बात है, सांसद जो बनते हैं उसी पर जो है आपका मंत्री चुनाया जाता है। और प्रधानमंत्री जो हैं वो जब बनते हैं तो उनको जो आपका शपथ ग्रहण कराते हैं, राष्ट्रपति जो उन्हें शपथ ग्रहण कराते हैं, तो प्रधानमंत्री के साथ साथ अन्य मंत्री जो हैं वो जो हैं उन्हें भी शपथ ग्रहण कराते हैं। मतलब किसी भी मंत्री के बारे में बात कर दिया, केंद्र पर बात कर रहे हैं, ना कि राज्य पर। राज्य में राज्यपाल चल जाएगा। तो वो जो बात किया जाएगा वो सारे को सारे जो है शपथ जो दिलाते हैं वो राष्ट्रपति दिलाते हैं। मंत्रिपरिषद के व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से बता रहे हैं, ठीक है। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई भी व्यक्ति 6 माह तक, अभी इस बात को हम चर्चा कर चुके हैं, 6 माह तक अपने पद पर आसीन रह सकता है। स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला सांसद राधाबाई सुब्बारायन थी। राधाबाई सुब्बारायन सबसे प्रथम जो है आपका सांसद जो है राधाबाई सुब्बारायन थी। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री जो हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल था। भारत के अभी वर्तमान समय के प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी हैं। बात करेंगे मुख्यमंत्री के बारे में, तो मुख्यमंत्री पद के लिए संविधान में कोई भी योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। लेकिन मुख्यमंत्री के लिए आवश्यक है कि वह राज्य विधानसभा का सदस्य हो। इस प्रकार विधानसभा का सदस्य हो, यह बात को समझिएगा। और इस प्रकार मुख्यमंत्री में राज्य विधानसभा का सदस्य की योग्यता होनी चाहिए। और राज्य विधानसभा का सदन न होने वाला व्यक्ति भी मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि वह 6 महीने के भीतर राज्य विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हो जाए। मतलब कहा जा रहा है क्या मुख्यमंत्री के लिए जो है कोई भी योग्यता निर्धारित नहीं की गई है।
कोई भी योग्यता नहीं, ऐसी बात नहीं है क्या आपको मैट्रिक पास होना जरूरी है, 8वां पास भी चलेगा, ठीक है। तो यहां पर आपका बात किया जा रहा है, इस प्रकार मुख्यमंत्री राज्य विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। लेकिन यह योग्यता है क्या, आप विधानसभा का सदस्य होना ही चाहिए, होना ही पड़ेगा। अगर आप सदस्य नहीं हैं तो आप तो भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन आपको जो है 6 महीने के भीतर जो है पुनः आपको अपने आप को फुल बहुमत साबित करना होगा, तब जाकर के आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अगर आप मुख्यमंत्री 6 महीने के भीतर जो फुल बहुमत साबित नहीं कीजिएगा तो आपका सरकार गिर जाएगा। तो 6 महीने के अंदर याद रखिएगा। तो निर्वाचित हो सकती है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। और देखिएगा सेम टू सेम बात जो है वो प्रधानमंत्री से आपका मिल रहा है, इसका भी कार्यकाल आपका 5 वर्ष तक। इसे भी कहा जा रहा है जैसे कि ये जो है ये जो है लोकसभा में फुल बहुमत साबित करेंगे नहीं 6 महीने के अंदर। अगर आप नहीं बने हैं तो यहाँ पर जो है आप लोकसभा में फुल बहुमत साबित करेंगे, वैसे जो है यहाँ पर आपको विधानसभा में फुल बहुमत साबित करना होगा। तो मुख्यमंत्री मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है, सही बात है। जैसे कि यहाँ जितने भी मंत्री हैं, राज्य में जितने भी मंत्री हैं, उसकी बैठक की अध्यक्षता जो है वो मुख्यमंत्री करते हैं। तो वैसे ही जो है केंद्र में जो है प्रधानमंत्री करते हैं, सेम बात मिल रहा है। झारखंड में मुख्यमंत्री के रूप में सबसे अधिक समय तक अर्जुन मुंडा का कार्यकाल रहा, जो कि लगभग 5 वर्ष 6 माह का है। वहीं एक अवधि में सबसे अधिक एवं अपना कार्यकाल पूरा करने वाला झारखंड के एकमात्र मुख्यमंत्री जो हैं रघुवर दास हैं। तो यहाँ पर आपका बात किया जा रहा है, क्या आप बोलिएगा 5 वर्ष 6 महीने के जो बात किए गए हैं, तो यहां पर बात किया जा रहा है क्या 5 वर्ष 6 महीने कैसे आएगा। तो अर्जुन मुंडा के बारे में जो बात किया जा रहा है, ये झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 3 बार आपका अर्जुन मुंडा रहे और 3 बार आपका शिबू सोरेन रहे। तो तीन बार का उसका कार्यकाल जोड़ा गया, 3 बार का कार्यकाल, तीनों बार का। वो 5 साल कार्यकाल पूरा नहीं किए, हो सकता है आपका 3 साल किए, 2 साल किए, 1 साल किए, ऐसे करके किए। तो वो टोटल का टोटल कार्यकाल उनका जोड़ के जो है 5 वर्ष 6 माह हो गया, जो कि उनका जो है 5 वर्ष 6 माह जो हो गए। तो वही जोड़ करके बताया गया है क्या झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे अधिक समय तक, लेकिन एक काल में बोला जाएगा 5 वर्ष का एक काल जो होता है। तो एक काल मतलब एक अवधि में सबसे अधिक दिन के लिए मुख्यमंत्री जो रहे वो आपके रघुवर दास रहे। झारखंड के एकमात्र गैर आदिवासी मुख्यमंत्री जो है वो भी आपका रघुवर दास रहे। 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाला एकमात्र मुख्यमंत्री जो है वो आपके रघुवर दास हैं। और अभी वर्तमान समय में रघुवर दास जो हैं वो उड़ीसा के जो हैं वो राज्यपाल हैं। और सबसे कम दिन तक जो सबसे कम समय के लिए जो मुख्यमंत्री बने हैं वो आपका जो है शिबू सोरेन है। तो हम बता चुके हैं आप लोग को अभी क्या अर्जुन मुंडा और शिबू सोरेन जो है दोनों का 3 बार मुख्यमंत्री बने। एक समय में जो है यही शिबू सोरेन जो है आपका फुल बहुमत साबित नहीं कर पाए थे, उनके कारण जो है इनका सरकार गिर गया था और मात्र जो है 10 दिन के लिए ही मुख्यमंत्री पद पर ये रह चुके हैं। तो इसलिए जो है सबसे कम दिन के लिए मुख्यमंत्री पूछा जाएगा तो वो जो है आपका शिबू सोरेन है। और झारखंड में जो है 3 बार राष्ट्रपति शासन लगे हैं, एक 2009, 2010 और 2013, 3 बार राष्ट्रपति शासन लगे हैं। 2009 और 2010 जो है वो शिबू सोरेन में लगे हैं और 2013 में जो है के समय जो है आपका मुख्यमंत्री जो थे वो अर्जुन मुंडा थे। अभी तक झारखंड में 7 व्यक्ति मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अब आपके जो अभी किताब में जो आ रहा है वो 6 व्यक्ति ही लिखे हैं, लेकिन अभी जो है आपके हेमंत सोरेन के जगह पे जो है वो चंपई सोरेन जो बने हैं तो वो मुख्यमंत्री बने हैं। तो टोटल लेकर के आपका 7 हो जाएगा। ऐसे तो आपका 6 व्यक्ति जो हैं वो आपका अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, रघुवर दास
मधु कोड़ा, बाबूलाल मरांडी, ये 6 हैं। और 7वां जो है आपके चंपई सोरेन है। तो एकमात्र निर्दलीय मुख्यमंत्री के बारे में बोला जाएगा तो वो जो है आपके मधु कोड़ा हैं। मधु कोड़ा जो है वो निर्दलीय मुख्यमंत्री का पूछा जाएगा। झारखंड के एकमात्र निर्दलीय मुख्यमंत्री वो आपके मधु कोड़ा हैं। मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति जो है मुख्यमंत्री की सलाह पर, सेम बात आ गया। यहाँ पर भी जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्री, यहाँ पर भी जो है मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करेगा। अब राज्यपाल के बारे में बात आता है तो कुछ राज्यपाल के बारे में जान जाएं। तो राज्यपाल जो है, राज्यपाल की नियुक्ति जो करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। उसका सलाह जो देते हैं वो सलाह जो है आपका प्रधानमंत्री देते हैं। और इन राज्यपाल को जो शपथ कराते हैं वो राज्य के किसी भी राज्य के अपने अपने राज्य के हाई कोर्ट के जो हैं मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो आपके उन्हें शपथ दिलाते हैं। अब यहाँ पर बात आता है राज्यपाल के बारे में। तो एक व्यक्ति, एक से ज़्यादा मतलब 2 भी राज्य के वो राज्यपाल रह सकते हैं, लेकिन उन्हें जो है उनका जितना वेतन होगा वो राज्य के कार्य के भत्ता के अनुसार उन्हें वेतन मिलता है। और उनका वेतन जितना, मान के चलिए कि अगर 3 लाख रुपया उन्हें मिलता है महीना, तो अगर मान के चलिए झारखंड के वो राज्यपाल हैं और उन्हें जो है बिहार भी संभालना पड़ रहा है, तो उन्हें जो है 1.5 लाख जो है वो झारखंड सरकार पे करेंगे और 1.5 लाख जो है वो आपके बिहार सरकार पे करेंगे। ना कि 3 लाख आपका झारखंड सरकार और 3 लाख आपका बिहार सरकार, ऐसा नहीं होगा। 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार झारखंड के मुख्यमंत्री में मंत्री परिषद की कुल सदस्यों की संख्या 12% से अधिक नहीं होगी। अब बोल रहा है 12% से अधिक नहीं होगी। यहां पर जो है आपके 81 विधानसभा क्षेत्र हैं झारखंड में, कुल पूछा जाएगा 82 हैं। एक एंग्लो इंडियन के तहत आता है। एंग्लो इंडियन का मतलब तो हम बता ही चुके हैं। क्या विदेश के पुरुष और भारतीय महिला दोनों के बीच में शादी होने के बाद जो उनका जो बच्चा होता है उन्हें जो है एंग्लो इंडियन कहा जाता है। जो क्या एंग्लो इंडियन अगर आपका क्या पहले जो था 552 जो है वो आपका लोकसभा सीट थे, तो उसमें जो 2 एंग्लो इंडियन थे, लेकिन केंद्र में एंग्लो इंडियन जो है वो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं और राज्य में जो है राज्यपाल नियुक्त करते हैं। तो वो जो है अभी झारखंड में जो है एंग्लो इंडियन जो समाप्त कर दिया गया है। और झारखंड में कुल विधानसभा क्षेत्र 81 हैं और 81 में से बोला जा रहा है 12 जो है 12 से अधिक नहीं हो सकती, मतलब 12% ही जो है वो आपके मंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त होने के लिए उसका उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 163 में दिया गया है। और झारखंड की पहली महिला मुख्यमंत्री जो है, झारखंड की पहली महिला मंत्री जो है, मुख्यमंत्री नहीं पहली मंत्री हैं, पहली मंत्री जोभा मांझी हैं। राज्य के मुख्यमंत्री विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। विधानसभा के प्रति मुख्यमंत्री का वेतन भत्ता का निर्धारण राज्य विधानमंडल करता है। भारत का पहला मुख्यमंत्री भारत की पहली मुख्यमंत्री जो है, पूरे भारत की पहली मुख्यमंत्री जो है वो सुचिता कृपलानी है, जो कि आपका उत्तर प्रदेश में पहले बनी थी। और सबसे पहली भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, जो कि आपका उत्तर प्रदेश में ही बनने वाली पहली महिला राज्यपाल थी। तो आपकी पहली महिला राज्यपाल हो चाहे पहली महिला मुख्यमंत्री हो, दोनों का दोनों जो है आपका सबसे पहले उत्तर प्रदेश में बना था। अब बोला जा रहा है दलित महिला मुख्यमंत्री, पूरे भारत में किसी भी राज्य में पहली दलित महिला मुख्यमंत्री मायावती हैं। अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कार्यों की परिभाषा बताया गया है।